क्या नीतीश कुमार इस बार एनडीए गठबंधन का सीएम फेस नहीं होंगे? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी का जिस तरह से बयान आया है उससे तो यह स्पष्ट जरूर हो गया है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन से नाराज है तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी सीट शेयरिंग को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भागलपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उनसे यह पूछा जाता है कि क्या अगले सीएम फेस एनडीए गठबंधन का नीतीश कुमार ही होंगे। तो इस पर जीतन राम मांझी ठीक से जवाब नहीं देते हैं। क्या कुछ जीतन राम मांझी ने सीएम फेस को लेकर कहा, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि रविवार को जीतन राम मांझी भागलपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर वह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर उनकी जमकर फजीहत कर रहे होते हैं। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जमकर धज्जियां उड़ा दी और उनकी वोटर अधिकार यात्रा को महज उनको महागठबंधन बचाओ यात्रा तक बता दी। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पीएम मोदी की मां को लेकर उनके मन से जो टिप्पणी दी गई है उस पर माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने उनकी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि भाई साहब ये लोग वोटर अधिकार यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपनी जमीर बचाओ यात्रा कर रहे हैं, ये लोग अपनी साख बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। इससे लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो चीजें हैं वो तो बीजेपी और जदयू मिलकर ठीक कर रही है, इनके मान का नहीं है ठीक कर पाना। आपको बता दें कि इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई साहब यह लोग जिस 65 लाख वोटर की बात कर रहे हैं कि उनको मतदाता सूची से हटाया गया है, उसमें से तो 20 लाख तो मरे हुए लोग हैं, 20 लाख लोगों का कुछ पता नहीं है और 5 से 6 लाख लोग ऐसे हैं जिनका दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है, तो इसीलिए उनका नाम हटाया गया है। और अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो जाकर आपत्ति दर्ज कराएं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी से जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा जाता है कि क्या एनडीए गठबंधन के अगले सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, तो इस पर जीतन राम मांझी ठीक से जवाब नहीं देते हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं फिलहाल तो हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा उन्हें भी कुछ पता नहीं है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इस दौरान नीतीश कुमार को लेकर ठीक से जवाब नहीं देते। उन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार को इतना बता दिया कि भाई साहब फिलहाल तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जदयू कह रही है कि नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का जिस तरह से बयान आया उससे यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि एनडीए गठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें इसके साथ ही कि अभी हाल ही में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें बीजेपी को 102 सीटों पर 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं जदयू के बारे में अगर बात की जाए तो यह 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी एलजेपी रामविलास को 20 सीटें मिली हुई हैं। और वहीं अगर बात की जाए हमको जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी है उनको 10 सीटें दिया गया है। जीतन राम मांझी को 10 सीटें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के अंदर तय की गई हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने पहले एनडीए अलायंस के सामने यह डिमांड रखा था कि भाई साहब हमको 43 सीटें चाहिए, लेकिन 43 सीटें नहीं मिली, उसकी जगह उन्हें मिली है बस 10 सीटें। तो शायद हो सकता है कि इस चीज को लेकर जीतन राम मांझी अपनी पकड़ और अपनी चीजों को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने आप को एक मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए करे, क्योंकि वहीं चिराग पासवान 20 सीटों से खुश नहीं है। चिराग पासवान ने यह बोल दिया कि भाई साहब हमको सम्मानजनक सीटें चाहिए, हम अब 20 सीटों पर लड़ने वाले लोगों में से एक नहीं है। तो वही जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई साहब फिलहाल नीतीश कुमार ही हमारे अगले सीएम फेस हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं, फिलहाल है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, अब ये तो छोड़ दीजिए, बात ही छोड़ दीजिए। इसके बाद वो ठीक से इस पूरे मामले पर जवाब नहीं देते। आपको बता दें कि वही जो बाकी के अलायंस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जो सम्राट चौधरी है, चाहे विजय सिन्हा हो गए, सब किसी का एक ही ऐलान है कि भाई साहब नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं।
नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बार फिर जीतन राम मांझी के बयान से एनडीए जो अलायंस की पूरी मजबूत जो कुर्सी है वो हिल रही है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, इससे तो यह स्पष्ट जरूर हो गया है कि सब कुछ एनडीए अलायंस के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।